हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। देखिए, जो कांग्रेस प्रणाली है उसमें क्या चुनौती आई और फिर उसकी पुनर्स्थापना कैसे हुई, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने और भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि हमने लगभग जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन और 11th क्लास को भी जियोग्राफी, पॉलिटिकल सारी चीज़ें करवाई। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वहाँ पर आए हैं और बच्चे बहुत बढ़िया से करके आए हैं। ठीक है, तो आप भी ट्राई करें, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए और पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आइए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे विजिट करिए। ठीक है, बनी हुई है, जस्ट नीचे जाना है और सारी प्लेलिस्ट, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं बता दूं, हमारा यूट्यूब चैनल एक और है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? कोई चार तर्क दीजिए। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप प्रिपेयर करिए, 100% आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो 4 मार्क्स का है। ठीक है, वहाँ देखो 1960 का दशक, पहले जवाहरलाल नेहरू मर गए। ठीक है, साथ में चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया, सूखा पड़ा। तो कितने सारे रीजंस हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, कांग्रेस पार्टी के वर्ष 1967 के चुनाव हारने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है 1967 का चुनाव हारती है, उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, कौन से ऐसे कारक थे जिनके कारण वो चुनाव हारती है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पेपर, ये जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का ही है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीति में दल बदल की भूमिका का आकलन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो भारतीय राजनीति है उसमें दल बदल की क्या भूमिका है वो आपको यहाँ पर पूरा बताना है, डिफाइन करना है। तो इजीली आप इसको कर पाएंगे अपनी सपोर्ट मटेरियल से। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पे टाइम नहीं है जिसमें मैं सॉल्व वीडियो करवा सकूँ। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1971 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत दिलाने वाले किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण कीजिए। देखो, कह रहे हैं कि 1971 में चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीतती है और बहुत शानदार तरीके से, उसमें 4 कारक हैं, उसका विश्लेषण करना है। तो इजीली आप इनका विश्लेषण कर पाएंगे। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो कहीं ना कहीं वहाँ से स्टोरी आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और ट्राई करें कि इन क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी भी बहुत दिन बाकी हैं। ठीक है, जितने भी दिन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं जाना भी नहीं है एक्चुअल में। तो ट्राई करें कि घर पे रह के बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होती हैं, बेहतरीन होती हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1967 में भारत में हुए चौथे आम चुनावों के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1967 में भारत में जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव, उनके किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए कि जो जैसे चुनाव हो गए तो क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट आया उसका। ठीक है, ये बताना है आपको यहाँ पर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1967 के आम चुनावों से पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन कीजिए। देखिए, जो 1967 है, उससे जो चुनाव हुए थे 1967 में, उससे पहले जो भारत की आर्थिक स्थिति है उसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लिए आपको चैप्टर जरूर पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपकी सपोर्ट मटेरियल से भी आप बहुत चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको नोट्स परचेज़ करने हैं तो वो नोट्स भी परचेज़ कर सकता है। ठीक है, 8377894559 मेरा नंबर है व्हाट्सअप। आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर कोई सी भी PDF खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।